नबीला बीबी, आप ये फरमाइएगा कि आज आपकी वो स्टेटमेंट्स से हमें काफ़ी हुआ इंटरेस्ट उसमें उसमें डेवलप हुआ कि आप कह रही हैं कि आपको कुछ ऑफ़र्स की जा रही थी, कोई खैर खा आपके पास कोई इस तरह के बयानात लेकर आ रहे थे या ऑफ़र्स लेकर आ रहे थे। कुछ उसी से आगाज़ कीजिए गुफ्तगू का कि वो कौन लोग थे और क्या ऑफ़र्स लेकर आ रहे थे। भाई ये अननोन अननोन नंबर से कॉल्स आती थी मुझे। तो वो ये यही मुझे कहते थे, जब शहरियार को मेरे बेटे को पकड़ना था तो तब भी मुझे यही कहते थे कि आप चुप कर जाएं, आप बात बहुत करती हैं, आपको पता नहीं है, हक़ाइक़ का पता नहीं है, आप चुप कर जाएं। मैंने तब भी बात की, इसलिए कि अगर मैं चुप करती तो आज राना साहब को झूठे साबित करते ये लोग। इसलिए कि आज मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कलमा सच्चा है तो राना सनाउल्लाह भी सच्चा है। अगर 6 माह से ये इनके पास राना साहब थे तो ये क्यों नहीं सबूत लेके आए, क्यों नहीं करके आए। तो वो जो ये अननोन जो नंबर से मेरा कॉल वेल आती विशर थी मुझे नबीला कॉल्स बीबी, करता तो है। वो अननोन नंबर्स वाले कॉल करके आपको क्या कहते जी, थे, क्या ऑफ़र्स थी, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो भाई वो वो अब जो न्यू तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले मुझे यही कह रहे थे कि आप बच्चों को लेके यहाँ से चली जाएं, आप कम से कम यहाँ से ऐसी जगह चली जाएं, आप जिधर भी जाना चाहती हैं आप चली जाएं। मैंने उनको कहा भाई मैं तो चली जाऊंगी तो जो जेल के अंदर बैठा है वो इस चीज़ को मानेगा, वो या वो हमें इजाज़त देंगे। कहते नहीं नहीं, आप इस चीज़ को मत कुछ ना देखें, आपने अगर राना साहब को बचाना है तो आप इनको यहाँ से बच्चों को लेके, आप नहीं जाना चाह रही तो बच्चों को लेके चले जाएं। मैंने कहा नहीं, या ना तो मैं जाऊँगी ना मेरे बच्चे जाएंगे यहाँ से, आपने जो करना है आप कर लें। वो कहते नहीं, आप ज़्यादा बहादुरी वाली बातें ना किया करें, इसका नुकसान भी हो सकता है। मैंने कहा 6 माह से जो आप लोग कर रहे हो ये मेरे कोई फ़ायदे में तो नहीं जा रहा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आ, आप इस तरह करें कि बेटी को और बेटे को बाहर भेज दें। मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर में से किसी बंदे ने बाहर नहीं जाना। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी चलें आप अपना मुंह बंद कर लें। मैंने आपकी कहा आपकी एक ही बेटी है, आपकी और राना साहब की एक ही बेटी है, शहर यार हाँ आपके जी, दामाद है। एक ही बेटी, हाँ जी वो मेरा दामाद है। एक ही बेटी। तो आपको ये तो क्यों कहा छोटा जा रहा था कि आप हाँ जी, पाकिस्तान से एक बाहर चले नवासा जाएं? है छोटा। सही। ये आपको भाई ये क्यों कहा अननोन जा नंबर रहा था से कि आप आता है, पाकिस्तान उसके से बाहर अंदर चले? नंबर नहीं आता। हाँ जी, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं, क्यों आप क्यों? कहीं भी चले जाओ। इसकी कोई अगर वजूहत आप नहीं बताते थे वो जाना क्यों बाहर चाहती तो चले जाएं? आप बच्चों को भेज दो। बस मुझे नहीं भाई समझ लगती थी, ये कॉल भी जब आती थी तो सुबह 3-3:30 बजे का टाइम होता था। तो पहले तो मैंने ये तो जब शहरियार को पकड़ा तो मैंने ये फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए थे। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा अब हो रहा, मैंने कहा अब देखूँ तो सही ये कहना क्या चाह रहा है। तो फिर जब मुझे इन्होंने कहा कि इन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया कि मेरे रात को मेरे घर के बाहर इन्होंने साइडों पे बंदे खड़े करने शुरू कर दिए कि मेरे जो गार्ड थे इनको किसी ऐसे तरीके से करके ये इन्होंने मेरा जितना स्टाफ था ये सब भगा दिया। कोई मेरे पास कोई नौकर नहीं रहा था मेरे पास। तो फिर मैंने जो डीएचए जिधर मैं रह रही हूँ, मैंने इनकी जो सिक्योरिटी वाले थे कर्नल वसीम, मैं उनके पास गई। मैंने उनको कहा कि मैं अंदर तो अपनी सिक्योरिटी कर सकती हूँ, ये जो रात के टाइम पे मुझे थ्रेट करते हैं, कभी मेरे घर की लाइटें ऑफ कर देते हैं, जो मेरे बाहर की बारी वाली साइड पे लाइटें हैं वो बंद करके एकदम से अंधेरा कर देते हैं, मेरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो इसकी गारंटी मुझे कौन देगा। तो उन्होंने मुझे आगे से यही कहा कि उन्होंने कहा हम तो खुद पछता रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आके रहने लग गई हैं। और भाई मैं तकरीबन 4 साल से इधर रह रही हूँ। तो ये उनका मुझे कोई इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो उसके बाद भी मैंने ये राना साहब को भी बताया तो उन्होंने कहा तू डर गई है। मैंने कहा नहीं, मैं डर तो नहीं गई, लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को ये टॉर्चर ना करें या मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस वजह से मुझे ये भी था कि मैंने फिर उनको यही कहा कि मैंने कहा मैंने बिल्कुल पाकिस्तान से क्या, मैंने एक कदम इस घर से भी कहोगे ना तो मैंने यहाँ मैं भाई फैसलाबाद जाना छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं रास्ते में ये शहरयार को या हसन को या इकरा को कोई ऐसा नुकसान ना पहुँचा दें। मुझे 1 माह हो गया मैं फैसलाबाद नहीं गई, इसी डर से कि मुझे मेरे बच्चों को या किसी और अच्छा, को कुछ ना कर दें।